हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। ये हमारे डेली टारगेट से एक क्वेश्चन है एंड काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन, ट्राई इट ऑन योर ओन एंड देन वॉच द सॉल्यूशन। राइट, तो अभी आप पॉज करो, टेक 2-3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल सी कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ आवर कोर्स स्टूडेंट्स। तो देखते हैं वो डाउट को कैसे रिजोल्व करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, 3 स्प्रिंटर्स ABC पार्टिसिपेट इन ए रेस वेयर ए फिनिशेस द रेस फर्स्ट। मतलब ए की स्पीड सबसे ज्यादा है। ऑल ऑफ देम स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली विद रिस्पेक्टिव यूनिफॉर्म स्पीड्स व्हिच दे मेंटेन टिल द एंड ऑफ द रेस। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वाज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी व्हेन ए फिनिशेस द रेस। तो लेट्स से ये मेरा कोई एक ट्रैक है ना। अब वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे आके ए फिनिश कर देता है रेस को। तो ऑब्वियसली बी और सी उसके पीछे होंगे। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वाज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, है ना। तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी वाज हाफ। तो लेट से ये डिस्टेंस मेरा x है, तो ये हाफ है, तो a और c के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 2x का। तो c मेरा कहीं यहाँ पे आ जाएगा, तो ये x है, तो ये भी x हो जाएगा। अब देखो a और c के बीच में 2x का डिस्टेंस हो गया और उसका हाफ दैट इज x, वो a और b के बीच में डिस्टेंस हो गया। द स्पीड्स ऑफ AC आर 12 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। तो a की स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड एंड c की स्पीड है मेरी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस इफ b फिनिशेस द रेस 420 मीटर्स अहेड ऑफ c। अगर b को फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचा दें तो b और c के जो बीच में डिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑफ 420 मीटर्स। ठीक है, ये मेरा सेकंड सिचुएशन है और तुम्हें फाइंड करना है ये पूरे ट्रैक की लेंथ, है ना। अब देखो, एक चीज हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि कॉमन क्या चीज है जहां से हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं लेने पड़ेंगे। अगर आप देखोगे तो सबसे कॉमन चीज यही है कि जब यहां से ये स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही ए फिनिश करेगा रेस तो सारे रुक जाएंगे। तो मतलब यहां तक सभी ने टाइम सेम लिया है। यहाँ से यहाँ पहुंचने का जो टाइम है या यहाँ से यहाँ पहुंचने का बी का टाइम है, यहाँ से यहाँ पहुंचने का ए का टाइम है, सेम है। तो कैन आई से ए फिनिशेस द रेस इन टी सेकेंड्स। ए फिनिशेस द रेस इन टी सेकेंड्स। तो वो टी सेकेंड्स में ए तो यहाँ पहुंच गया, बी यहाँ पे पहुंचा और सी यहाँ पे पहुंचा है। तो कहना ही से कि अगर सी 8 सेकेंड टी सेकेंड्स में यहाँ पे पहुंचा है, राइट, तो ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, 8 × टी। और ए अगर ये पूरा कवर कर गया टी सेकेंड्स में तो ये पूरे की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 12T। तो नाउ कहना ही से कि जो ये बचा हुआ 4T है दैट इज इक्वल टू 2x, या फिर x इज इक्वल टू 2T। x इज इक्वल टू 2T, राइट। सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2T लिख सकता हूँ। ये भी 2T है एंड ये भी 2T है और बेसिकली मुझे 12T की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। मुझे 12T की वैल्यू फाइंड करनी है। इतना समझ आया? बताओ, है ना। अब आप देखो बी की स्पीड हमें नहीं पता, तो लेट से बी की स्पीड बी है। तो बी ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बीटी। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का है। दैट मीन्स 80 + 2T दैट इज 10T। सो कहने से BT इज इक्वल टू 10T, या फिर यहां से बी की वैल्यू आ गई 10। मतलब जो मेरी बी की स्पीड है वो है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, वो है मेरी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? बताओ यहां तक किसी को कोई भी डाउट है ना। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, एक भी डाउट। ठीक है। अब देखो, है ना। अब यहाँ पे लेट से ये जो बी है यहाँ से यहाँ तक वो पहुंचता है कोई भी m सेकंड्स में। लेट से ये m सेकंड्स में ये कवर करता है, ठीक है। तो कहना ही से कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई। या फिर मैं एक ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो कि मुझे ऑलरेडी पता है 12T डिस्टेंस है, ये पूरे की डिस्टेंस 12T है। तो बी की स्पीड अगर 10 है ना, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो मुझे टाइम पता लग जाएगा। तो बी ने यहां से यहां तक कितना टाइम लिया, डिस्टेंस बाय स्पीड, दिस इज टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, राइट। अब इतने टाइम में सी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यहां से यहां तक का। तो कहना ही से इतने टाइम में सी डिस्टेंस कवर करेगा इनटू सी का स्पीड दैट इज 8। और वो डिस्टेंस कितना होगा, इतना। तो कहना ही से दिस इज इक्वल टू
दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 12t minus 420, 12t minus 420, या फिर ये आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 12t इंटू 2/10, राइट। तो ये 5 आ गया। सो दिस विल बी 420 इज इक्वल टू 2.4t, और मुझे निकालना था 12t की वैल्यू, राइट। तो 12t की वैल्यू तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी ना। 12t की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 12t की वैल्यू आ गई 2100। सो 2100 इज योर आंसर, 2100 मीटर इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो ये पूरे एक लीनियर ट्रैक की लेंथ थी वो मेरी थी 2100t। सो दैट इज योर आंसर। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे।